ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे जो डैशबोर्ड हमारा मिला था हमें लॉगिन करने के बाद, उसका ओवरव्यू और किस तरीके से थीम हम इंस्टॉल करते हैं, थीम क्या होती है, जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। नाउ सबसे पहले जब भी आप अपने लोकल होस्ट पर वेबसाइट को ब्राउज़र पर रन करेंगे, आपको जेम सर्वर हमेशा ऑन रखने हैं। ये दोनों मॉड्यूल अपाचे एंड MySQL, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट का आपके पे आएगा, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है। और सेकेंडली जो है अपने ब्राउज़र पर हम जाएंगे। अब वहाँ से सीधा हमें अपना जो वेबसाइट थी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट ट्रियो टेस्ट। सबसे पहले हम यूज़र एंड देखेंगे वेबसाइट का कि यूज़र को किस तरीके से साइट हमारी दिखेगी। तो लोकल होस्ट और वेबसाइट का नाम यहाँ टाइप करना है, ये देखिए ट्रियो जस्ट अनदर से एक सिंपल जो लेआउट हमें मिलता है वर्डप्रेस का वो यहाँ शो हो रहा है। ये एक्चुअल में यूज़र व्यू है जो एंड यूज़र को दिखेगा, लेकिन हम तो एडमिन है, हमें एडमिन की जो डैशबोर्ड है उसमें लॉगिन करना है, प्लस इस वेबसाइट में चेंजेस करने हैं और अपने हिसाब से इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है। तो लोकल होस्ट ट्रियो टेस्ट, उसके आगे सिंपल सा आपको लिख देना है WP एडमिन। WP एडमिन जैसे आप लिख के एंटर कर देंगे /, तो यहाँ आपको ID पासवर्ड वही मांगेगा जो आपने स्टार्टिंग में जब वेबसाइट हमने क्रिएट की थी, जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ आपको डालना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, अब मैं लॉगिन करता हूँ सीधे। ओके, अगर ये एरर आपके में आता है तो आप ये जो रीडायरेक्ट है यहाँ से इसको रिमूव कर दें, एंटर करें और फ्रेश फिर से आप यू कैन एंटर इनटू द डैशबोर्ड। अभी ये जो मेरा एंड है, ये एक डैशबोर्ड एंड है, यहाँ से आप क्लिक करिए, राइट क्लिक, ओपन इन अ न्यू टैब। अब ये जो एक्चुअल में ये देख रहे हैं आप हेडर पे ट्रियो डैशबोर्ड ये ऑप्शन आने लग गए। ये हम क्योंकि हम एज अ एडमिन अब इसमें लॉगिन करे हुए हैं अपनी वेबसाइट में। अभी मैं आप सबसे पहले आपको इस पूरे डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा, क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, देन हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। डिफरेंट वेज क्या है थीम को इंस्टॉल करने के, वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। ओके, नाउ वेलकम टू द वर्डप्रेस। ये डैशबोर्ड है, सिंपल आपको दिखाता है कि कैसा क्या है, ओवरव्यू पूरा, PHP अपडेट रिक्वायर्ड एंड ऑल, जो भी आपके अपडेट होंगे वो यहाँ आपको शो करेगा। साइट की हेल्थ, कितना क्या, कितने कैचेज़ हैं, वो सारी, ये आपके काम का नहीं है तो इसे हम छोड़ ही देते हैं। मैं खुद इसको इग्नोर करता हूँ क्योंकि इनसे कुछ मतलब नहीं है अपना, इसको हम यहाँ से डिसमिस कर देते हैं। अभी ये सिंपल सा लेआउट आपको दिख रहा है। यहाँ होम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यही डैशबोर्ड का होम लेआउट दिखेगा। ये जो सेकंड ऑप्शन है अपडेट्स का, अपडेट के अंदर आपको जो भी नया वर्जन आएगा PHP का, वर्डप्रेस का, या कोई भी प्लगइन अपडेट जब होगा, क्योंकि चीज़ें ये तो है नहीं कि आज आपने जैसी वेबसाइट बनाई है 1 साल बाद वो वैसी रहे। अपडेट आते हैं, वर्डप्रेस का कोई और वर्जन था, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.5.1 है। तो इस तरीके से जो भी आप अपडेट आएंगे वो यहाँ आपको अपडेट्स के अंदर शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेलो वर्ल्ड एक बाय डिफॉल्ट, यहाँ मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जो हम ब्लॉग आपने देखे होंगे, वेबसाइट पर ब्लॉग डालते हैं लोग, अपने टेक्स्ट डालते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, जो भी वो उनको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, वो ब्लॉग लिखते हैं। तो जो ब्लॉग किस तरीके से पोस्ट होता है वो यहाँ इस पोस्ट के अंदर हम टाइप करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब इंस्टॉल करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड का पोस्ट आपको यहाँ दिखता है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो वो हम सीखेंगे आगे किस तरीके से पोस्ट डालेंगे, किस तरीके से हम इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, किस तरीके से वो हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके अलावा हम एडिटर देखेंगे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर अभी लेटेस्ट वर्जन में आता है वर्डप्रेस के में, वो आता है ब्लॉक एडिटर, लेकिन मुझे जो पसंद है वो पुराना एडिटर था, जो कि ये क्लासिक एडिटर, हम उसी पर वर्क करेंगे। उसके बाद पोस्ट की जैसे कैटेगरीज बनती हैं, न्यूज़ वेबसाइट में आपने देखी होंगी, टेक न्यूज़, लोकल न्यूज़, सिटी न्यूज़, कंट्री न्यूज़, नेशनल, इंटरनेशनल, वो जो कैटेगरीज जो बनती हैं वो हम यहाँ इस कैटेगरी के अंदर बनाएंगे, पर्टिकुलर कैटेगरी की कौन सी न्यूज़ है। देन मीडिया के अंदर वो सारी फाइल्स आती हैं जो हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, लाइक इमेजेस, टेक्स्ट फाइल और द डाउनलोडेबल फाइल, एनी वी विल स्टोर हियर इन द मीडिया। नाउ नेक्स्ट इज द पेजेस। पेजेस के अंदर जो हमारे हेडर पर ये जो जैसे सैम्पल पेज लिखा हुआ है, जहाँ जो लिखा आता है होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, फीडबैक, जो भी जो पेजेस हैं, हम किस तरीके से हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो भी हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पेजेस आपको मिलते हैं। पेजेस क्रिएट होंगे इस पेजेस के अंदर। कमेंट्स में आपको कमेंट्स होंगी, जो भी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई, अगर जैसे ये पोस्ट है, अगर इस पर कोई यहाँ कमेंट करता है, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कमेंट है वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस कमेंटर के थ्रू, तो वो यहाँ कमेंट आपको शो हो रही है, देखिए। अब आप इसको अनअप्रूव कर देंगे, जैसे मैं यहाँ अनअप्रूव करता हूँ और फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो आप देखेंगे ये कमेंट यहाँ से हट जाएगी। ये देखिए अब हट गई है, हमें यहाँ है ही नहीं वो, क्योंकि हमने यहाँ से उसको अनअप्रूव कर दिया। अभी अब अप्रूव कर दूंगा, फिर से रिफ्रेश करूँगा तो वो कमेंट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। ओके, तो ये यहाँ से कमेंट को हम इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अपीयरेंस प्लगइन्स, यहाँ यूज़र में आके यूज़र में हम अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी ट्रियो टेस्ट है जो हम एडमिन हूँ उसी बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग है, ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। अभी जो मेन हम कवर करते हैं वो कवर करते हैं थीम। अपीयरेंस के अंदर आना है। अपीयरेंस में ये आपको जो थीम दिख रहा है यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख रहे हैं आप, ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, 2020, 2019, 2017। तो हमें इस तरीके का बिल्कुल लेआउट नहीं चाहिए। आप चाहो तो इनका लाइव प्रीव्यू, जैसे मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की थीम दिखेगी इंस्टॉल होने के बाद, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमें इनमें से कोई थीम नहीं चाहिए। हम अच्छी सी थीम इंस्टॉल करेंगे, उसी पे काम करेंगे, उसी को सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। हालांकि इसका लाइव प्रीव्यू आपको यहाँ मिल जाएगा, अभी लोड हो रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ हटा देते हैं, बाकी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और जिस भी थीम को आपको लगाना है उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो अभी थीम में दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला होती हैं फ्री थीम्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट wordpress.org पे मिलती हैं, और दूसरी होती हैं प्रीमियम, जैसे मैंने बताया वो होती हैं पेड थीम्स। ठीक है, तो अब पहले हम फ्री थीम्स देखेंगे, फ्री थीम पे वर्क करेंगे। जब हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे वो हम प्रीमियम थीम्स पर करेंगे। तो अभी आपको यहाँ जब भी थीम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ देखिएगा कि नेट हमेशा ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो थीम फैच करता है ये फैच करता है wordpress.org से। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको लिस्ट आ जाएगी सारी थीम्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट wordpress.org से फैच होंगी। ये देखिए, जैसे अपॉइंटमेंट, ग्रीन, बिजनेस डील। और इनको आपको अगर इंस्टॉल करने से पहले प्रीव्यू चेक करना है। आप यहाँ क्लिक करिए प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका थीम का प्रीव्यू लोड हो जाएगा। ये देखिए, कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट के लिए हमें डेमो कंटेंट अपडेट करना होगा, लेकिन ये फोटो में आप देख सकते हैं इस तरीके का लेआउट हमें मिलेगा इस थीम को अगर हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ से अभी मैं एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ कोई सी भी, जैसे हम इसको कर लेते हैं यहाँ इंस्टॉल ऑनलाइन कंसल्टेंट। अभी जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया ये थीम इंस्टॉल हो रही है। अभी 2 तरीके हैं, या तो आप थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। मान के चलिए अगर आपको डैशबोर्ड में इशू आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है, तो आप सीधा जाइए wordpress.org। wordpress.org पे आप यहाँ थीम्स पर क्लिक करिए। जैसे ही मैंने थीम्स पे क्लिक करा वो सारी थीम यहाँ भी अवेलेबल। अभी जैसे मान के चलिए OceanWP मेरे को डाउनलोड करनी है, मैं यहाँ से इस थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस थीम को डाउनलोड कर लिया, अभी पहले वो वाली देखते हैं। ये देखिए, अभी वो थीम मेरी इंस्टॉल हो गई है। मैं वापस थीम्स पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही थीम पर क्लिक करूँगा ये देखिए, ये हमने इंस्टॉल करी थी ऑनलाइन कंसल्टिंग, लेकिन अभी ये सिर्फ इंस्टॉल हुई है, एक्टिवेट नहीं है। मतलब एक्टिवेट इन द सेंस कि यहाँ पे इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अभी आप इस लेआउट को ध्यान से देखिए, जब मैं इस थीम को एक्टिवेट करूँगा तब लेआउट आप देखना। अभी मैं इसको एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ, ये हो गई एक्टिवेट, और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा ये देखिए पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया। ओके, अभी होम पेज, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत सही एक अच्छी वेबसाइट हम बनाएंगे। ओके, तो अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ जो वर्डप्रेस में आनी चाहिए। अभी ये तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ डैशबोर्ड से थीम को ऐड कर लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ डैशबोर्ड से मैं कैसे भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐड। ठीक है, तो सेकंड वे है कि आप यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करें, अपलोड थीम पर क्लिक करें, और यहाँ से आप चूज़ फाइल करें। चूज़ फाइल जैसे ही करेंगे तो जो भी फाइल अभी आपने डाउनलोड करी है, जैसे ये देखिए OceanWP, अभी हमने यही डाउनलोड करी थी OceanWP। तो OceanWP आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, ओपन करिए और इंस्टॉल नाउ। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ करोगे ये देखिए इंस्टॉलिंग थीम फॉर अपडेटेड OceanWP। ये
थीम यहाँ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अब तीसरा वे है कि मुझे दिक्कत आ रही है डैशबोर्ड में डायरेक्ट ऐड करने में या अपलोड करने में। तो मेरे पास तीसरा वे है कि मैंने जैसे ये WP ओशियन यहाँ डाउनलोड की है, मैं सबसे पहले इस WNOCP को यहाँ से कट करता हूँ और ये अपने HTML के अंदर जो htdocs फोल्डर था एग्जाम के अंदर, तो htdocs के अंदर एंटर करना है। जहाँ मेरी वेबसाइट थी ये ट्रियो टेस्ट के अंदर एंटर करना है, उसके अंदर करना है WP कंटेंट में मेरे को एंटर करना है थीम्स में अभी आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टिंग और 2020 जो कि हमारी यहाँ वेबसाइट पर ऑलरेडी हैं। जैसे मैं थीम्स पर आता हूँ वापस, हमारे पे ऑलरेडी सिर्फ 2 ही हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग एक्टिवेट और 2020, तो वो आपको यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ तीसरी थीम को पेस्ट करता हूँ और इसको अनजिप कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, ये भी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये देखिए अब 3 हो गई। अब फिर से अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अभी जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये देखिए द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट। ठीक है, स्टाइल शीट इज मिसिंग। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी एक और फोल्डर होगा। ये देखिए अभी मैं इसको Ctrl+X करता हूँ और यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ। ओके, अभी हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने जैसे रिफ्रेश करा आप यहाँ देख सकते हैं ओशियन WP। ओके, ओशियन WP यहाँ इंस्टॉल हो गई है मेरी। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट वे के थ्रू हम थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। 3 डिफरेंट तरीके मैंने बताए। आप डैशबोर्ड से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सेकेंडली अपलोड कर सकते हैं, और थर्ड अपने फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को वहाँ अगर अनजिप करेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से हम पेजेस बनाएंगे, किस तरीके से ये प्यारा हेडर जो जैसा इस रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वेबसाइट में किस तरीके से शो होगा, जो हमारा हेडर है जैसे होम, सैम्पल पेज, बाकी के किस तरीके से आगे की चीज़ें मूव होंगी, तो हम फर्दर ट्यूटोरियल्स में उन्हें कवर करेंगे।